महिमा गाएगा 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 महिमा गाकर जीवन सफल बनाएगा। मेरे गुरु जी मेरे दिल के स्वामी तुम्हारा दर्श भी गजब ढा गया है। मेरे गुरु जी मेरे दिल के स्वामी तुम्हारा भी गजब ढा गया है। तुम्हारे दर्श से दीवाने हुए तुम्हें पाके जीवन सफल हो गया है। तुम्हारे दर्श से दीवाने हुए तुम्हें पाके जीवन सफल हो गया है। मेरे गुरु जी दिल के स्वामी तुम्हारा दर्श भी गजब ढा गया। तुम्हें जब से देखा ये अनुभव तुम्हें जब से देखा ये अनुभव कि हमको प्रभु मिल कि हमको हमारा प्रभु मिल गया तो चिंता करेंगे क्यों। प्रभु मिल गया है तो चिंता करें क्यों कि अपना सभी बात तुमको दिया है। प्रभु मिल गया है तो चिंता करें क्यों कि अपना सभी बात तुमको दिया है। मेरे गुरु जी मेरे दिल के रहबर हमारे हृदय का कमल खिल गया है। मेरे गुरु जी मेरे दिल के स्वामी तुम्हारा दर्श भी गजब ढा गया है। तुम्ही ने जगत के दुखों से बचाया। तुम्ही ने जगत के दुखों से बचाया। तुम्ही ने हमें डूबने से बचाया। तुम्ही ने हमें डूबने से बचाया। मेरे गुरु जी मेरे दिल के रहबर हमारे हृदय का कमल खिल गया है। मेरे गुरु जी दिल के स्वामी तुम्हारा दर्श भी गजब ढा गया है। प्रभु सुन के प्रभुवर में मुस्का के बोले। प्रभु सुन के प्रभुवर में मुस्का के बोले। जरा पास आए मेरे भक्त बोले। जरा पास आए मेरे भक्त बोले। अगर दिल से तूने
प्रभु मुझको माना, अगर दिल से तूने प्रभु मुझको माना, तो तारूंगा मैं तुझ से वादा किया। से तूने प्रभु मुझको माना, तो तारूंगा मैं तुझ से वादा किया है। मेरे स्वामी तुम्हारा यश भी गजब ना, तुम्हारे दर्श से दीवाने हुए, तुम्हें पाके जीवन सफल हो। तुम्हारे दर्श के दीवाने नहीं, तुम्हारे दर्श के दीवाने अगर हैं तो अहंकार है। तुम्हारे दर्श से दीवाने हो गए। तुम्हारे में ऐसी खासियत थी कि तुम्हारे दर्श से दीवाने हो गए। दीवानगी तुम्हारे दर्शन से आई है। मेरी कोई औकात नहीं है। हम लोग तो माया में हैं फंसे। हमें तो संसार ही लुभाता है। हमें और क्या लगता है अच्छा? सब कुछ संसार में अच्छा लगता है। इंद्रियों के द्वारा सारे भोग अच्छे लगते हैं, लेकिन ये तुम्हारी सिफत है कि तुम अच्छे लग गए, तुम्हारे दीवाने हो गए। तभी बोले ना, प्रभु सुन के प्रभुवर में अपनी जब भाव डाला कि वो भगवान है, तो उसी प्रभुता में वो करने लगे। प्रॉमिस कर बैठे हम लोगों से, क्या? अगर तूने दिल से प्रभु मुझको माना, तो तारूंगा मैं तुझसे वायदा किया। ये प्रॉमिस कर बैठे अपनी प्रभुताई में। जब हमने उन पर विश्वास किया कि वो मेरे प्रभु हैं, प्रभुताई जहाँ हमने खत्म की, अपना विश्वास जहाँ अपना भाव खत्म किया, वहां वो बिल्कुल एक साधारण इंसान जैसे लगेंगे। लगेगा अरे ताकत ही नहीं है कुछ, इनकी हस्ती कुछ नहीं। लेकिन प्रभुताई जब हमने ही भाव डाल दिया, तो वो तो सब जगह है, कण कण में। कहाँ भी भाव डाले हम, हमारा भाव ही कहाँ रहता है? हमारा भाव तो थोड़ी थोड़ी देर में बिगड़ता बनता रहता है। बोले एक तरफ हम प्रभु मानते हैं, एक तरफ हम कहते हैं अरे ये तो घर की इज्जत है, इसे मत बताना। घर की इज्जत को मत बोलना। घर की इज्जत, क्योंकि बड़ों से सीखा है घर की इज्जत घर में ही रहे, इसलिए जो है ना, गुरु जी से हम ये बात नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताएं? क्यों? इससे अपनी बदनामी होगी, अपनों की बदनामी होगी। लेकिन कहाँ गुरु को जानते हैं कि गुरु ही तो हमारा तुम्हारा सहाय है, हमें इस भवसागर से निकालने वाला है। यही तो हम भाव के राज्य में, भाव के सागर में डूब उतरा रहे हैं। मैं मेरा में, मेरे तेरे में, मैं तू में। उसी से तो वो निकालता है। जब सिर्फ मेरा प्रभु ही हो जाता है, तो हम उसे जब सब अपनी उलझन बताते हैं, सब तो युक्ति बता देता है। और युक्ति का हम अगर पालन करते हैं, तो हमारे को निकलने का रास्ता मिल जाता है। अन्यथा तो हम बंधे ही रहते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी उसमें ही बंधे रहते हैं कि ये सत्कर्म है, हमने ऐसा क्या गलत किया, हमने ऐसा क्या किया। बोले सारे टाइम हम जीवन निकल जाता है, लेकिन हमको तुमको पता ही नहीं होता है कि प्रभु कैसे हमारे अंदर भी है, कैसे सब जगह है। बिल्कुल भी वो रक्षा करने वाला, इसके लिए तपस्वी हैं हम लोग। इसके लिए हम लोगों को कितने अपने वाणी को साधना है, कहाँ मालूम है।
कि इतनी साध ले वाणी कि उससे गलत बात अपने लिए निकले ही ना। स्वार्थ का संसार है, हम भी स्वार्थी हैं लेकिन बड़े स्वार्थी हैं। हम भी पागल हैं लेकिन दूसरे तरह के पागल हैं। हम लोग सब किसके पागल? हम लोग भगवान के पागल, भगवान के ना। तो बोले पागल हम भी हैं, संसार भी पागल है। कोई धन का पागल है, कोई रूप का पागल है, कोई सुख का पागल है। हम लोग भी पागल हैं, भगवान के पागल हैं। तो बोले ऐसे ही हम लोग भी लोभी हैं, स्वार्थी हैं, लेकिन किसके हैं? भगवान के। अभी अपनी शांति के हैं, अपने आनंद के लिए। तो वो लेकिन आनंद और शांति है कहाँ, ये पता ही नहीं था, अपने ही अंदर है। तो बोले उसके लिए ही तो गुरु जी की विचार को अपनाया तो रास्ते मिले। भव सागर से तरने का साधन मिला, अन्यथा भव से तरना बड़ा मुश्किल है। लेकिन गुरु मिले तो भव से तरना सहज हो गया। पार अब तो सहज ही में हो जाएंगे, है नहीं? पार अब तो सहज में ही होने लगे गुरु जी ने, क्योंकि गुरु जी ने नाम रूप से अलग करना शुरू कर दिया। किसके? अपने स्वयं के। दूसरे नाम रूपों से नहीं जुदा होने का नाम है ज्ञान। वो तो सब में प्रभु है, खेल करना है। जो भी खेल उसने रचा है, जैसे भी रखने को, जहां भी प्रारब्ध है, जैसा भी है, इन अपने नाम रूप से बचे रहना है। यही तो युक्ति उसने बताई और चलाया अपने हिसाब से। तो बोले हमारी तुम्हारा अभ्यास पड़ गया। अभ्यास पड़ा तो कितना आराम हुआ। मुझे इश्क है तुम्ही से, ऐ मेरे प्यारे गुरुवर, रखना मुझे शरण में, तेरी होगी मेहरबानी। मुझे इश्क है तुम्ही से, ओ मेरे प्यारे गुरुवर, रखना मुझे शरण में, होगी मेहरबानी। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मुझे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी। रखना मुझे शरण में, होगी मेहरबानी। मुझे इश्क है तुम्ही से, ऐ मेरे प्यारे गुरुवर, रखना मुझे शरण में, तेरी होगी मेहरबानी। तेरे इश्क में दिखाई मुझे प्यार की वो राहें, तेरे इश्क ने दिखाई मुझे प्यार की वो राहें। वो सब से प्यार करना, न किसी से लेना
आए, ओ सब से प्यार करना, न किसी से लेना आए। मेरी जिंदगी बना के तूने की है मेहरबानी, मेरी जिंदगी बना कर हो की है मेहरबानी। रखना मुझे शरण में, तेरी होगी मेहरबानी। मुझे इश्क है तुम्हीं से, ऐ मेरे प्यारे गुरुवर। रखना मुझे शरण में, तेरी होगी मेहरबानी। भव सिंधु से तराते सबको गले लगाते, भव सिंधु से तराते सबको गले लगाते। ये प्रेम का संदेशा बिगड़ी को तुम बनाते, भव सिंधु से तराते सबको गले लगाते। ये प्रेम का संदेशा बिगड़ी को तुम बनाते। भक्तों पे गुरु जी करते हो बहुत मेहरबानी, भक्तों पे गुरु जी करते हो बहुत मेहरबानी। रखना मुझे शरण में, होगी तेरी मेहरबानी। मुझे इश्क है तुम्हीं से, ऐ मेरे प्यारे गुरुवर। रखना मुझे शरण में, तेरी होगी मेहरबानी। गुरु प्रेम ही सिखाते, गुरु प्रेम ही लुटाते, गुरु प्रेम ही सिखाते, गुरु प्रेम ही लुटाते। बस प्रेम का सबक वो हम सब को है पढ़ाते, बस प्रेम का सबक वो हम सब को है पढ़ाते। जिसने है प्रेम सीखा, उसने गुरु को पाया। जिसने है प्रेम सीखा, उसने गुरु को पाया। गुरु प्रेम का है मंदिर, आ तू पुजारी बन जा। गुरु प्रेम का है मंदिर, आ तू पुजारी बन जा। रखना मुझे शरण में, तेरी होगी मेहरबानी। मुझे इश्क है तुम्हीं से, ऐ मेरे प्यारे गुरुवर। रखना मुझे शरण में, तेरी होगी मेहरबानी। रखना मुझे शरण में, तेरी होगी मेहरबानी।
जय सद्गुरु। गीता लगा है? जय गीता सुनने का मन है? जय सद्गुरु की मासी, जय सद्गुरु। हाँ मासी बोलो एक महिमा बता देते हैं। जय सद्गुरु। अभी मासी वो आप कह रही हो ना, तुम्हारे दर्श से हुए दीवाने। तो मासी कितनी सच्ची बात है कि दर्श उसका जब होता है तभी थोड़ा सा, दीवाने तो बड़ी बात हो गई, तभी मतलब जीवन में थोड़ा सा अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसे जीवन जैसे कट रहा है, जैसे ना नीरस रहते हैं, उदासीन रहते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब सत्संग भी आ जा रहे हैं, सत्संग के पर्सपेक्टिव में बोले तो सत्संग भी आ जा रहे हैं, लेकिन जैसे जो उमंग होती है, जो गुरु के साकार में साथ की जो उमंग थी, तो वो अभी भी अगर दर्श वो देता है, देता कैसे, उसके इशारे दिखते हैं कि सब वही चला रहा है, मतलब जो भी क्रिया हम कर रहे हैं सब उसी की ही प्रेरणा से कर रहे हैं और वही करा रहा है। जब ऐसा एहसास होता है मासी, तब मासी बड़े जैसे दीवानापन आ जाता है और जैसे जीवन जीने की और इच्छा बढ़ जाती है। नहीं तो जैसे बस जीवन कट रहा है ऐसा लगता है मासी। अभी एक अनुभव बताते हैं। ये जैसे बरेली से जब आए थे मासी, तो आपने मुझे 3 चीज़ें दी थी कि ऐसे से इन इन लोगों को दे देना। 3 चीज़ें दी थी आपने, तो 2 क्या तो सत्संग होता है तो वहाँ पर जाकर वो चीज़ें हैंड ओवर हो गई। समाधि का बचा था मासी। तो अब आपने दिया है, आप हालांकि 1 तारीख को आने वाली हैं, तो आप खुद से भी दे सकती थी, लेकिन आपने दिया इसीलिए है कि हमारे आने से पहले ही पहुंचाना है, इसीलिए तो दिया था मासी। लेकिन जाने का मासी कोई ऐसे नहीं बन रहा था, प्लान ही नहीं हो रहा है कुछ। ये बात मैंने 1 हफ्ता पहले भी आपको फिजिकली शेयर कर दी कि अब मासी ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो आप आएंगे तो तभी आप फिजिकली हैंड ओवर कर दीजिएगा। आपने भी हाँ कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मासी कुछ दिन पहले जैसे एक इशारा मिला था, जैसे हरिताऊ जी का फ़ोन आया था कि अमावस्या का सत्संग समाधि पर रख रहे हैं, ऐसा कुछ सभी भक्त आएंगे और आप आ जाइएगा, ऐसे करके पर्सनली बोला था। अमावस्या मासी आज है, तो देखिए मतलब 1 तारीख के पहले का इशारा मिल गया, मतलब गुरु दरबार से ही जैसे नहीं एक वो आया है ना, इन्विटेशन आया कि पहुंचना है। नहीं तो गुरु जी ही तो समाधि ले जाते थे, या फिर जैसे बर्थडे हो गई है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, कभी समाधि जाते नहीं है मासी। जैसे वहीं से ही बुलावा आता है, वही करता है मासी, और वही व्यवस्था करता है, जैसे स्पेशल सत्संग रखा जा रहा है। तो यहाँ तक तो बात मासी सही थी। तो आज ड्यूटी देखी तो ड्यूटी मासी मेरी आज 12 बजे की थी, ये कल तक की बात बता रहा हूँ मासी। तो हमने इसको छेड़ा नहीं मासी, क्योंकि मासी जैसे नहीं तलबगार भी नहीं है और वफादार भी नहीं है, सच्ची बात बोलने मासी, सच बात बता रहे हैं। बिल्कुल तलबगार नहीं है, कहने को आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बिल्कुल वफादार भी नहीं है। गुरु ही जैसे हाथ खींच कर ले जाए कि खाओ इसको, इसको पियो, इसको पहनो, ऐसे कहता है ना जो गुरु, जबरदस्ती कराता है मासी, तभी करते हैं मासी। ये स्थिति है मासी, कोई अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं है कुछ भी। तो मासी देखिए कल क्या हुआ, कल तक हम रुके रहे, तो कल जलवा मासी ये देखा, कल दोपहर में ही, दोपहर तक ये था कि नहीं जाएंगे, मतलब क्योंकि 12 बजे का ऑफिस है, कैसे पहुंच पाएंगे, और बहुत दूर भी है, आगे पीछे भी नहीं कर सकते। दोपहर में मासी मेरे साथी थे, उन्होंने कहा कि एक फ़ोन आया बॉस का कि दिल्ली से सीजम आ रहा है 3 दिन की विजिट पर लखनऊ पर, ठीक है, शाम को 4:30 बजे की उसकी फ़्लाइट है लखनऊ, मतलब आज लैंड कर रहा है। तो मेरी ड्यूटी 12 बजे की थी, तो कहा कि आपके बॉस ने आपको स्पेसिफिकली बोला है कि उसके बाद आप ही ड्यूटी करेंगे ऑफिस में। मतलब आज मेरी मासी शाम की नाइट वाली ड्यूटी है। ये मासी कल दोपहर की बात है। अल्लाह, ये ऐसे से दिखा तो जैसे लगा कि हम, आप कह रही है ना मासी कि हम कुछ नहीं करते हैं, ये बात बोला करो कि तुम नहीं करते हो, गुरु करता है, ऐसे बोला जाता है, ऐसे भक्त को बोलना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल सच्ची बात है मासी कि हम बिल्कुल तलबगार नहीं है, वफादार नहीं है, लेकिन तब भी वो जैसे ही वो कराएगा वही, क्योंकि उसको तो सत्य ही कराना है आपसे, आपसे वही चीज़ कराएगा जो बिल्कुल परफेक्ट होती है मासी। तो देखिए हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है मासी, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हमारे पास कोई इच्छा भी नहीं है, लेकिन मासी कैसे देखिए उसने ड्यूटी आज चेंज करी और आज वो समाधि ले जाकर वो क्रिया को कराएगा। तो इतना जैसे मतलब सर जैसे झुक जाता है मासी ऐसे कि, और यही उसका दर्श दिखता है मासी, यही तो दर्श दिखा उसका कि उसने आज दिखाया कि हम ही करा रहे हैं, हम भी देखो स्थूलता में आज भी हैं और आज ही तुम्हें लेकर जाएंगे मासी। और अभी बीच में मासी एक सत्संग था, तो किसी ने मुझसे कहा कि अपनी फैमिली को लेकर आइएगा। सत्य सत्य बातें मासी सत्संग में होती हैं, सत्य बातें होती हैं, कोई भी ऐवे नहीं बोल देता है। नहीं, मैंने कहा कि, किसने कहा कि शुक्रवार को आप आ रहे हैं ना, हमने कहा हाँ आ जाएंगे। हमने कहा कैसे जा रहे हैं सब लोग, कह रहे हैं टेम्पो वेम्पो से जाएंगे, ऐसे बोला। तो हमने कहा हमको भी जगह दे दीजिएगा, हम भी पहुंच जाएंगे, ऐसे मैं ऐसे बोला। क्या कहाँ टेम्पो मिलेगी, अगर यहाँ टेम्पो मिलेगी। फिर एक ने मुझसे बोला कि आप टेम्पो से क्यों आएंगे, आप गाड़ी से आइएगा और पूरी फैमिली को लेकर आइएगा अपनी, ऐसे बोला मासी। तो ऐवे नहीं बोला था। अब फैमिली ले जाने का मतलब है ख्याति की छुट्टी होनी चाहिए ना मासी, ख्याति का स्कूल चलता है 1 बजे तक, सत्संग मिस हो जाता समाधि का। तो मासी किसी बच्चे की आज ऑल इंडिया छुट्टी नहीं होगी, मैं ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूँ, ख्याति की आज छुट्टी है।
आज मासी छुट्टी है। देखिए आज 23 तारीख है, अमावस्या के दिन किसी स्कूल में छुट्टी होती है। आज इनकी छुट्टी इसलिए है क्योंकि कल इनके स्कूल में क्रिसमस कार्निवाल था। तो सारे टीचर, सारे प्रिंसिपल, सारे स्टूडेंट इतने थक गए हैं कि आज रिलैक्स करने के लिए छुट्टी दी गई है। ये समाधि जा पाएँ मासी। तो जब ये देखते हैं ना, यही तो इशारा, यही दर्श है गुरु का। साका ऐसे दर्श है उसका, पूरा-पूरा खुला इशारा, क्या ये पूरा खुल्लू खड़ा हुआ दिखा रहा है कि देखो हम ही तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं। और जो किसी के मुख से शब्द आया उसको सत्य करने के लिए, प्रतिपादित करने के लिए देखो हम दिखाएँगे तुम्हें। बस तू बताया गया तुझे सबे खबर, काहे 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया। जो कल आप शाम को भजन गा रही थी मासी। सब सच्ची बातें हैं। वो समय जब आएगा तो वो चीज़ दिख जाएगी कि सब गुरु ही चला रहा है। एक पत्ता भी जैसे आप कहती हैं कि उसके बिना नहीं हिलता है। बस हाँ कहने का है, बस चुप रहकर देखने की बात है मासी। इसलिए इतनी खुश रही, आपने भजन भी अच्छा गाया और वो भी कह रही थी महिमा गाओ सभी मिलके, अभी पहला भजन जो था। इसलिए मासी बोलना पड़ा। जय सतगुरु के। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बोलना चाहिए। सत्संग का मतलब ही क्या है? थोड़ी देर हम गुरु के ही द्वारा जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ होता है, जो भी हमें दिखा होता है, या मन के द्वारा जो हमने समझा होता है, मन को कैसे हमने संभाला है, या कैसे हम मन के साथ फिसल गए मिलके, वही सब तो सत्संग है। और है क्या सत्संग? और तुम्हारी स्थिति समझते हैं। बहुत सच बताएं, अगर मम्मी के जाने का तुमको देखते हैं तो दुख होता है। वो प्यार याद आता है, वो कसक होती है, क्योंकि गुरु के जाने के बाद क्या चीज रह जाती है जीवन में? सिर्फ एक ही तो रह जाती है कि वो अपनी शक्ल दिखाए, कहीं जलवा दे, मतलब उसकी झलक मिले तो आनंद आता है, नहीं तो सब नीरस होता है। बिल्कुल हम अपने अनुभव से समझ सकते हैं। लेकिन वो जताने और दिखाने की बात नहीं है, न बताने की, न सिर्फ समझने की बात है। किसी को देख के स्वयं से कहना कभी रुलाई नहीं आती है इस तरह की बात से कि मम्मी गई, माँ गई। लेकिन तुमको जब देखते हैं और तुम्हारा, जैसे कहते हैं, किसी भी क्रिया से नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता वो अंदर की कसक, वो अंदर की प्यास, वो अंदर की तरफ, लेकिन दिखती है हमें दिखती है। जब तक हमें लगता है कि इसी को तो भक्ति कहते हैं, और कहते किसने? जो सिर्फ गुरु के विचार में, सिर्फ वचन में लगा पड़ा है और कुछ नहीं, बाहर के तल पर तो कुछ नहीं। लेकिन हाँ, वो इतना अच्छा है और इतना सर्वत्र प्रकट है कि हमें तुम्हें दर्शन देता रहता है, जगह जगह पे, क्या हर पल अपना दर्शन देता है, उल्टे में भी सीधे में भी। अगर हम मन से गाफिल होते हैं तो वो हमको चाबुक भी लगाता है, कान भी हमारा मिटता है कि हम कहीं फिसल ना जाएं, कहीं भटक ना जाएं। लेकिन अगर हम उसको देख देख के हमें जीने की, जैसे ना, चाह भी पैदा होती है, अन्यथा जीने की चाह नहीं होती है, जो सच बात है। क्यों? क्या रखा है? सोच के देखो, पति मर जाता है तो पत्नी के लिए क्या रखा, बेटा मर जाए तो माँ बाप के लिए क्या रखा रह जाता है। तो ऐसे ही जब अपना कोई बहुत प्यारा हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वही प्यारा जो हम लोगों ने जिससे प्यार किया, वो तत्व से प्यार किया, गुरु के तत्व से, शरीर के माध्यम से तत्व से प्यार किया, तो तत्व अपना काम करता है, तत्व बताता है मैं प्रकट हूँ, और दोनों स्थितियों में रक्षा करता है हमारी। तो ऐसा, तभी तो अच्छा लगता है। अगर श्याम सूरत दिखाई ना होती, हमें भी तेरी याद आई ना होती। जितनी तुम बातें बता रहे हो सब उसका दर्शन ही तो है, उसी गुरु का दर्शन तो है, इसके अलावा और क्या? तो गुरु के दर्शन से ही तो हम लोग दीवाने हुए, आज भी दीवाने हैं तो गुरु के दर्शन से ही तो हैं। और क्या है जीवन में? तो बोले वो है तो सब कुछ है, वो दिखता रहता है, बहुत दिखता है। कहते ना, ऐसी छोटी छोटी बातों में दिखता रहता है। कैसे? अंकुर का जो तुम बता रहे हो कि कभी छुट्टी नहीं होती, ऐसे हो गए। ऐसे एक बार गुरुजी की ने बोला कि आना, और जब बोल दिया उन्होंने आना, तो नेचुरल सी बात है, जाना है। शादी थी, गुंजन की शादी थी, तो बाबूजी ने चिट्ठी भी लिख दी कि हाँ आए।
मतलब लेने आ जाइए तो भेज देंगे। अब जब उनकी चिट्ठी पहुंच गई उसके बाद आ गया एक संदेशा गुरु जी की तरफ से कि हम नहीं जा रहे हैं शादी में, तुम मत आना। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। ससुर की तरफ से चिट्ठी जा चुकी थी, सोच के देखो, ससुर की तरफ से चिट्ठी जाए तो कितनी आफत हो जाती है। फिर हम क्या, मर्यादा नहीं है ये मतलब बड़ा मुश्किल है कि अब ना करना। तो लेकिन अब तो निश्चय है कि जाना नहीं है। और सच बताए कोई वो नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि हम सुबह ये चिट्ठी डालकर आए और बड़े पोस्ट ऑफिस पे डालकर आए थे कि कहीं ऐसा ना हो देर से पहुंचे, इधर वाले में इस पोस्ट ऑफिस से निकले ना, तो इसलिए डालकर आए थे बड़े पोस्ट ऑफिस पे। खुद ही जाते थे, बाबूजी भेजते थे। तो सुबह डाल के आए 10 बजे, 10:30 बजे, और उसके बाद 3-5 बजे जब आए तो ये सत्संग करके उठे तो ये पता चला कि नहीं आना है। तो बड़ी मुश्किल लगी, करेंगे तो क्या करेंगे। तो इतनी देर में क्या हुआ, अंकुर आया, अंकुर का स्कूल, उसने जो है ना बताया कि मम्मी हमारे जो सिलेबस एग्जाम का टाइम टेबल था वो चेंज हो गया है, तो अब हम जो है आप नहीं जा पाएंगे। वहाँ शादी में जाना था गुंजन की। तो तुरंत 1:30 बजे की जो डाक होती है उससे बाबूजी को बताया हमने 3 बजे करीब कि बाबूजी देखिए ऐसा ऐसा है। तो बाबूजी ने कहा अब तुम कैसे जाओगी, अब तो अंकुर के एग्जाम आ गए। और बाबूजी ने ही 3 बजे हमसे चिट्ठी लिखवाई और हम उसको भी बड़ा पोस्ट ऑफिस में डाल कर आए। एक चिट्ठी ये थी कि आप लेने आ जाइए सुबह 10 बजे, और दूसरी चिट्ठी हम 4-3, 3:30 बजे के करीब छोड़कर आए इस वक्त की नहीं आप लेने मत आइए क्योंकि एग्जाम बच्चे के निकल आए इसलिए नहीं जा सकती लता। सारी व्यवस्था गुरुजी ने कर दी, हमें मना भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि बड़ी इससे तो इज्जत की, मतलब किसी की इज्जत पे वो होता ना कि कोई कठपुतली समझ लिया है कि एक बार कहती हैंगी कि हमें जाना है, एक बार कहती है हमें नहीं जाना। बड़ों को तो नहीं ऐसा कह सकते थे, ना तेजी से बोल सकते थे, ना गुरु की वचन है ये बता सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो जहाँ पे इतनी तकलीफ थी वहां पे गुरु जी ने कितना सहज कर दिया कि एग्जाम ही उस समय रख दिए बच्चे के, जो कभी नहीं बदलते थे। इतने दिन 8 महीने में इतने साल पढ़ाया, जल्दी कभी एग्जाम का टाइम चेंज नहीं होता था। एक पहले ही डायरी मिलती थी, उसमें सब शेड्यूल लिखा होता था, छुट्टी का, एग्जाम्स का, सबका। और उस बार वो चेंज हो गया। तो हमने कहा देखो भगवान की सृष्टि है, जो चाहे वो कर सकता है, उसमें इतनी ताकत है सृष्टि बदलने की। हमारे और आप में कोई ताकत नहीं है, गुरु मिले। हाँ, हम भी बता रहे एक आपको, ऐसे बहुत साल पहले की बात है, गुरु जी तक थे, है ना। तो उनको कहते हैं गुरु पूर्णिमा में जाना था, और हमने उस वक्त नया एक स्कूल ज्वाइन किया था, 2 तारीख को शायद ज्वाइन किया था जुलाई में, और 9 की शायद वो थी गुरु पूर्णिमा। अब उसके बाद स्टाफ मीटिंग में कहा कि कोई भी अब छुट्टी नहीं लेगा कतई, अभी इस महीने कोई छुट्टी नहीं लेगा। और चूंकि बिल्कुल नया ज्वाइन किया था तो मन में डर भी था कि अब क्या बोले हम। ने कहा तो हमने अपने घर में से डिस्कस किया, फादर और भाई से सब। तो हमारे भाई ने बड़े उससे कहा था, उससे जो से अरे तो क्या हो गया, तुम्हारे गुरुजी तो बहुत महान है, तुम कहती हो तो वो हेलीकॉप्टर भेजे तुम्हारे लिए, चली जाना। अब उस वक्त उनसे तो हमने कुछ नहीं कहा, हम चुप रहे। फिर अपने क्लास स्कूल साथ में जो और टीचर्स थे उनसे डिस्कस करते थे, 2-3 दिन लगातार डिस्कस किया। तो वो लोग कहने लगे अरे जब आप कहती हैं कि हमारे गुरुजी सब कुछ करते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपके गुरुजी कुछ करेंगे। हमने कहा हाँ बस यही गुरुजी का आसरा है। और जिस दिन हमको गुरु पूर्णिमा थी, जाना था, अच्छा हमने सोचा चलो हाफ डे में निकल जाएंगे, कुछ करेंगे कुछ। सुबह स्कूल पहुंचे तो 1 घंटे बाद ही एक नोटिस आ गया कि आज स्कूल में कोई स्पोर्ट्स है
और कुछ बच्चों के लिए, मेरे बड़े बच्चों की, छोटे बच्चों की छुट्टी हो जानी है, और जिन टीचर्स को ऑर्गेनाइज करना है सिर्फ वही रुकेंगी, बाकी की सबकी जो है 10 बजे छुट्टी हो जाएगी। अब वो पहले नोटिस जो है हमसे पहले एक और टीचर के पास, और दौड़ी दौड़ी मेरे पास ही कहती, देखिए मिसेस खन्ना देखिए आपके गुरुजी ने आपको छुट्टी करवा दी। फिर उसके बाद हमने कहा हाँ ये तो बड़ा अच्छा हुआ भाई, क्या बात है, गुरुजी का कितना शुक्राना है। और ये मेरे पास नोटिस आया, मैं पढ़ रही थी, वैसे ही चपरासी आया, कहता है कि मैम आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही है। पता नहीं क्या बात है, क्यों बुला रही है, ऐसा ना हो मुझे रोक ले, मन में अपने डर लगा थोड़ा। वहां पहुंचे तो कह रहे कि आपके घर से फोन आया था, आप बात कर लीजिए। मैंने फोन उठाया, मिलाया, तो वो भाई जिसने मेरे से कहा था कि गुरु को हेलीकॉप्टर भेज दे, उनका फोन था, और वो दीदी तुम्हारी क्या आज छुट्टी तुमने ली अपने यहाँ? तो हमने कहा कि नहीं हमारी तो छुट्टी हो गई है, 10 बजे छुट्टी हो जाएगी। कहते तुम अपने स्कूल में रहना और मैं तुम्हें गाड़ी से लेने आ जाऊंगा। चाचा, मतलब हमारे फादर को हम चाचा कहते थे, चाचा आज लखनऊ जा रहे हैं, तुम गाड़ी से तुम उनके संग चले जाना। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। वो आए, हमको लेके गए, और फिर मैं गाड़ी से ही फादर के साथ वहां लखनऊ गई। फादर ने भी मेरे दर्शन किए उस दिन, कुछ ऐसा इतना अच्छा हुआ कि फादर ने भी फिर गुरुजी के दर्शन किए, नमस्कार किया। फिर बोले अच्छा मेरा काम है विधान सभा में, मैं बाद में आके तुमको ले लूंगा, कितनी देर चलोगी, हमारे साथ वापस चलना। हमने कहा अच्छी बात है। और वहां सब हमसे कह रहे तुम आई कैसे, कुछ लोग जिनको नहीं मालूम फादर साथ है, आज तो बसों की स्ट्राइक है। बसों का स्ट्राइक है। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो सोचा था मैं बस स्टेशन जाऊंगी, लेकिन जाना ही नहीं पड़ा मुझे, इसलिए मुझे ये बात मालूम ही नहीं। फिर मैं फादर आके मुझके लिए भी गए, वापस घर में आ गई। फिर मैंने जब आ गई उसके बाद मैंने भाई से कहा कि तुमने बड़े इतला के कहा था ना कि अपने गुरु से कहो हेलीकॉप्टर भेज दे, यहाँ से तुम मुझे स्कूल से भी यहाँ नहीं आना पड़ा, तुम लेके आए, एसी गाड़ी में बैठ के मैं वहां गई, मुझे कहीं रिक्शा टेम्पो कुछ नहीं करना पड़ा। फिर वहां से फादर लेके भी घर आए, तो और कैसा हेलीकॉप्टर होता है ये बताओ, ज्यादा और क्या हो सकता है। अब तुम्हारे गुरुजी के कुछ कहना नहीं कभी। और अभी रिसेंट की घटना बता रहे कि 1 तारीख को आना है, और अक्सर मेरे संग ऐसा होता है कि कोई ना कोई बवाल होने लगता है। तो हमारे हस्बैंड से बहुत पीछे पड़ी थी बेटी कि आप 1 तारीख को वहां आई उधर गुड़गांव, और उसका बेटा आया हुआ छुट्टी ना, वो अरब आया हुआ है। तो हमने भी एक दिन कहता था मिलने आने का मन है अरब से, तो वो पीछे पड़ के आने के लिए तैयार हो गए। हमने बहुत मना भी किया कि नहीं, उस वक्त तक 1 तारीख की बात भी नहीं थी कि किस समय जाना है। अब पता लगा कि वो कह रही है कि अभी आ जाइए 22 के बाद। मैंने कहा भगवान जी गुरु जी क्या हो रहा है, अगर वहां गए तो हम कैसे जाएंगे? और इन लोगों से कहेंगे तो लोग हमेशा ही कहते हैं तुम्हें अपने गुरु जी की ज्यादा है और मेरी कम है, ऐसे बोलने लगते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। और पता है अभी कुछ दिन पहले क्या बात होने के बाद इनके पैर में एक इन्फेक्शन हो गया, इनको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ा। तो कहते हैं उसे बेटी से कि नहीं मुझे 10 दिन बाद फिर से एक बार दिखाने जाना, अब मैं नहीं आ पाऊंगा। हमने कहा वाह गुरु जी में कुछ कहना भी नहीं पड़ा। अभी अगर कहते तो ये सब बातें होती, अब इन्होंने खुद ही कैंसिल करा कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे भी 10 दिन बाद फिर दिखाने जाना है। मेरे गुरु की महिमा, सही बात है। बकानी जय गुरु की, सही बात। अगर ऐसा ना हो तो हम लोग कैसे गुरु जी को जाने? ये चंदनी घटनाओं के माध्यम से तो उनकी महिमा पता चलती है। आंटी महिमा हमें भी बतानी है। आंटी प्रथम आज आ रहा है वहां से ना, तो उसका ये था कि मतलब जो माइनर पेपर थे उनकी डेट शीट आई थी, वो 2 जनवरी से थे। तो बड़ा अजीब लग रहा था, बड़ा खराब लग रहा था कि कैसे समाधि जाएगा, कैसे हर साल जाते हैं। तो मतलब एक अच्छा नहीं लग रहा था उसे भी और मुझे भी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तो ये हुआ कि अब फिलहाल सब बच्चे आ रहे थे, तो उसने कहा कि मैं आता तो हूँ और अभी तो 2 दिन के लिए आ रहा हूँ, 26 तारीख की रात को वापस चला जाऊंगा। जब से गया तब से आया भी नहीं है। और आंटी कल रात को, मतलब कल शाम को ही नोटिस आया है कि वो पेपर पोस्टपोन हो गए हैं।
तो वो आराम से रुकेगा और जो है अब 3 तारीख को वापस जाएगा अब दर्शन गुरु जी के। अपने आप भगवान प्रबंध करते हैं। जो ये बात हो रही थी ना व्यवस्था, हम लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ गुरु जी करते हैं। सही बात है, बिल्कुल। कैसे मतलब बस शब्द नहीं है गुरु जी की महिमा को कहने के लिए। जैसे चाहत तो काम होता है, बस अंदर ही अंदर, कुछ करना नहीं पड़ता। हृदय की लगन, सच्ची लगन। इतना खुश है कि वहाँ डांस, जब से ये नोटिस आया ना, वहाँ डांस हो रहा था कि अरे वाह, अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान देखो देखता है किसके लिए डांस कर रहा है, किस लगन है। तो बात हो गई इसीलिए तो कर कि गुरु के पास नहीं जाने से उदास था। ये अंदर की लगन है ना, इसी को कहते हैं अंदर की प्यास। जैसे गीता का ज्ञान नहीं लगाएंगी। अरे कोई और सुना रहा था महिमा भी, कोई और बोल रही। दीदी मेरे पास है, गिनती नहीं है कि कितनी बार क्या जाना महान मेरे गुरु। सही। जैसे बता रहे थे, हमें आप एक बार वहाँ संजय की शादी में ले गई। हम लोग वहाँ पे रुके। अगले दिन सुबह जब स्कूल जाना था तो आपने कहा अब तो शादी है। हम रुके रहे वहाँ पे, और जिस गांव में संजय की शादी थी वहाँ पे हमने जब सुबह उठे देखा, ऊपर छत पे बैठे थे तो अपने स्कूल के बच्चे दिखे। हमने उनसे पूछा क्या हुआ, तुम लोग स्कूल नहीं गए? बोले आज मैम छुट्टी है। ऐसे कितनी बार हमें आप अपने साथ लेके गई और अचानक छुट्टी मिल जाती थी, अचानक छुट्टी हो जाती थी। जैसे आज गीता का ज्ञान नहीं लगेगा। कौन बोल रहा है? कमो दीदी, गुरु जी की महिमा में आनंद नहीं आ रहा है? आ रहा है, वो भी चला दीजिएगा। हाँ, वो भी चलाते हैं। जगह सुना रहे हैं जो बच्चों कितनी अच्छी लग रही है, विश्वास और होता है। एक बार 1 जनवरी को जब जाना था, पानी बहुत बरसा, बहुत पानी सुबह से बरसना शुरू हो गया। इतना पानी था कि बताया नहीं जा सकता। उस बार जो है दीदी ने ड्यूटी लगा रखी थी, एक जगह गड्ढा पड़ गया था, वहां पानी भर गया था, वही रास्ता था। लोगों को ड्यूटी पे लगा दिया था कि वो लोग खड़े उसी पानी पे कि आप लोगों को निकालेंगे पानी से। इतना पानी था। हमें घर से जाना था, पहले घर से हमें गोमती नगर जाना था, फिर गोमती नगर से जाना था हमें वहां। अब घर में ही हमारे नाली वाली इतना, हमारा गली पूरी भर गई पानी से। अब हमें लगे हम जाएंगे कैसे, पानी इतना भर गया, कोई साधन नहीं। फिर ड्राइवर को फोन करें तो ड्राइवर कहे इतना पानी बरस रहा है, तो हमने कहा तो हमारी गाड़ी किसी तरह निकालो सड़क पे और जो है हमको पहुंचाओ गोमती नगर, देर हो गई है। और वो लोग भी हमारा इंतजार पूरा कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है वो गाड़ी निकाले, उसने शायद वो गाड़ी लेके आया था, कुछ था सड़क पे ही उसने खड़ी करी। हम किस तरह अपने घर से गली में पानी से निकले, उसकी गाड़ी में बैठे और हम और ड्राइवर। फिर गोमती नगर में हम पहुंचे तो पता चला कि अभी पप्पू भैया इंतजार करते करते अभी चले गए। हमने तुरंत कहा कि इस पुल से तुम गाड़ी चला दो, चलाओ, देखो पीछा करो। और पीछा करते 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 एक जगह जो है पप्पू भैया ने देखा कि कोई आ रहा है, फिर उन्होंने हाथ दिया हमको, यूं करके रोका कि हम खड़े हैं। तब जा करके हम उनकी गाड़ी पे बैठे। इतनी दिक्कतें आई। 1 जनवरी का दिन था, तब जाना, तब तो बड़ी ज्यादा उत्सुकता रहती थी, मतलब इसी तरह जाना है। बाप पहुंचे तो पता चले इतना पानी। उसी बार जो है तब जो है उसका सुप्रिया का ऑपरेशन नहीं हुआ था। हम दीदी ने जो है उनके हस्बैंड की ड्यूटी लगा रखी थी कि तुम यहाँ खड़े रहोगे और सबको निकालोगे। वो इतनी जीन्स ऊपर किए पानी में खड़े।
हमने देखा उस बार उन्होंने बहुत सेवा करी थी, जिससे गुरु पहले से ही सेवा करवा लेता है। मतलब बाद में हमारे भी समझ में आया कि देखो गुरु पहले से ही सेवा इनसे करवाई। एक से एक बुजुर्ग सब उस पानी से निकल के निकाला सबको। जो मतलब समझ लीजिए कि क्या क्या लेके चलते थे, चल नहीं पाते थे, वो लोग तक जो पहुंचे। सरला आंटी पहुंची जो कि थर कांपती रहती थी। तो बाद में पता चला कि सुप्रिया का देखिए ऑपरेशन हुआ, तो हमने कहा देखो, अपने मन में सोचा है देखो गुरु जी की कितनी महिमा होती है। दीदी ने उनसे पहले ही सारी सेवा ले रखी थी कि तुम इन लोगों की सेवा करो, भक्तों की। फल देखिए कितना अच्छा मिला उनको। नहीं तो सुप्रिया का ऑपरेशन था, बड़ा पैसा हो गया। उसी साल की बात है जब अंकुर की गाड़ी फंसी थी ना, उसी साल की बात है। मतलब किसी को जुकाम तक नहीं हुआ था, किसी को जुकाम तक नहीं हुआ था। कोई नहीं पाता। इतनी सर्दी में भीगे, जबकि उसको तो जल्दी हो जाता है। किसी को कोई बीमार नहीं पड़ा था। मतलब इतनी महिमा है। बाहर निकलो तो हो जाती है सर्दी और जुकाम हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है। और तब इतना भीगने के बाद इतने देर घंटों भीगे हम लोग। प्रभु जी भी प्रभु जी भी थे। कोई बोला भी था कि कभी कभी होता है ना, गुरु जी के पास आके बुद्धि चलती है कि गुरु के पास आके भी हम तो उन्हीं के लिए आए, फिर इतना कष्ट जीवन में क्यों, आज इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। जबकि उनके बिल्कुल नजदीक गए हैं, उनकी समाधि गए हैं, उनके पास गए, फिर इतना कष्ट क्यों। तो उस एक दिन में थोड़े घंटों के साथ में गुरु जी ने सारे साल के कष्ट काट दिए थे। ये पक्की बात थी। तो गुरु के विन्यास से हमेशा हमारे आपके लिए अमृत ही टपकता है, भला ही होता है हर बात। और उस कीचड़ में सबको दीदी के बाद सब लोग बैठ जाओ, इसी में बैठो। अरे उसी में सब लोग उसी ठंडक में इतना मतलब वैसे नहीं बैठ रहे थे, जो अपने कपड़ों के कारण नहीं बैठ रहे थे। तो दीदी ने जब ये कहा कि कपड़ों का भी लालच होता है ना, तो दीदी ने जब ये कहा कि बैठ जाओ, एक कपड़ा खराब होगा तो साल भर कपड़े ही कपड़े मिलेंगे, तो फद सब बैठ गए। जब तो आशीर्वाद मिल गया, कपड़े भी मिल जाएंगे, ज्यादा मिलेंगे। नहीं तो जो मन को लालच दिखा के भी हमारा आपका भला करते हैं गुरु। हम लोग समझ। जय गुरु की जय गुरु जी। हम लोग बताए टेम्पो से जाते थे पहले। उस बार 3-4-5 दिन पहले ही माता जी ने बोला कि इस बार टेम्पो कोई नहीं जाएगा, सब गाड़ी से जाएंगे। और हमारे यहाँ गाड़ी ही नहीं चलाते थे, तब गाड़ी रखी हुई थी ऐसे ही, उनको डर लगता था चलाने में। तो माता जी ने कहा देखो आपकी भी गाड़ी चलेगी भाई साहब, आप चलेंगे लेके। हम लोग सोचिए बोले कि हम मतलब इनको लगा कि हम तो चला नहीं पाते, कैसे जाएंगे लेके। तो बोले कि गाड़ी, माता जी बोली गाड़ी में हम बैठेंगे, तुम्हारी गाड़ी में हम बैठेंगे, और आगे कोई गाड़ी एक रहेगी, अब पीछे भी गाड़ी रहेगी, बीच में गाड़ी आपकी चलेगी, लेकिन इस बार गाड़ी से चलेंगे। अब रात से ही बारिश होने लगी, बहुत बारिश थी। उसी साल की बात बताएं जब मंजू बताने चले। अब इतनी बारिश में हम लोगों की गाड़ी पीछे और आगे पीछे, भाई साहब की गाड़ी पीछे थी, आगे उनकी थी, राजन की थी। ऐसे चल रहे थे सब लोग, तीनों लोग साथ में बिल्कुल। और इसके बाद क्या हुआ, वहां पे गए, मतलब बहुत बारिश, मतलब पूरे पानी में ही थे, तो गड्ढे भी बहुत, आपकी गाड़ी फंसी भी थी, कई लोगों की गाड़ी मतलब फंसी थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन हमने देखा हमारी गाड़ी कहीं नहीं फंसी। आराम से हम लोग मतलब बैठ के गए और कहीं गाड़ी नहीं फंसी, कहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि माता जी बैठी थी, तो समझ लीजिए आराम से आ गए। जबकि रात में भी बहुत देर बाद सबने कपड़े बदले, फिर आप ही के घर गए, वहां पे बहुत देर रुके रहे हम लोग, 9 बजे अपने घर आए होंगे, तब कपड़े उतारे, सारे गीले कपड़े में। अब कुछ नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं माता जी की वजह से ही तो इन्होंने गाड़ी चलाई। इन्होंने ये वचन में रहस्य होता है ना, विश्वास करे। फिर कहने लगी हरि भैया क्या लेके चला करो हफ्ते में एक दिन, तभी बोली थी। हाँ, और फिर कहती थी कोई बोलेगा नहीं गाड़ी में, चुप रहते, सब लोग चुप बैठे रहते थे। फिर थोड़ा थोड़ा बोलने लगी, मतलब बाद में कहती अब इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा वो भी सीखे,
कि गाने की, हाँ, फिर धीरे धीरे गाड़ी खाना भी सीखता है ना। कि धीरे धीरे सब चीज सीखे। अब माता जी की वजह से तो इन्होंने गाड़ी चलाई। और फिर वहां पे हम माता जी आगे ही बैठती थी हमेशा गाड़ी में। तो एक बार हम लोग समाधि गए, तो ऐसे ही गए थे, कोई फंक्शन नहीं था। तो वो बोले, वहां पे जो भैया रहते हैं, वो बोले कि हमेशा गुरुजी को आगे बैठालना। तो एक दो बार कभी ये हुआ कि किसी को बैठने का हुआ, तो हमने कहा माता जी उन्होंने ऐसा बोला था, जैसा आपका मन, मैंने उन्होंने ये बात बोली थी, और फिर अब जैसी आपकी इच्छा हो, मतलब आप पीछे बैठे। सही बात है जी, समाधि में ही बोला था, वही समाधि के नीचे। यही तरीका होता है। कहा है वचन हमको ध्यान रहे, उसके बाद वो जैसा कहे वैसा। कभी जैसी आपकी माता की इच्छा। श्वेता ने भी गाड़ी तभी सीखी, मम्मी ने तब कुछ भी नहीं था, न गाड़ी थी न कुछ था। छुट्टी में कहने गाड़ी सीख लो तुम। हाँ, श्वेता कहने न गाड़ी ले सकते न कुछ है, कैसे अभी तुम गाड़ी सीखो। गाड़ी सीख ली, उसके बाद सब हो गया। नैनो भी खरीद ली, चलानी में लगी, सब हो गया। जिसको जिसको कहा माता जी ने कि गाड़ी वो खरीदने लायक नहीं था कि गाड़ी खरीदे। राजन के पास कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। माता जी के तुम स्कूटर से आते हो इतनी ठंडक में, अच्छा नहीं लगता, तुम गाड़ी खरीद लो। अब वो कहे माता जी आप तो समझते ही है, तो कहने हाँ ठीक है तुम खरीदो। अब देखिए उन्होंने गाड़ी भी खरीद ली माता जी के कहने के अनुसार, और गाड़ी खरीद ली, सब बढ़िया देखिए चल रहा था। उल्टी मतलब जिसको बोलते हैं, ये उल्टी ही बात तो बोलते हैं गुरु। हम उसमें अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं कि कैसे, कहाँ, क्या, कब। बोले यही तो नहीं करना है, वो सीधी उल्टी जो बोल रहा है बस मानने तो बुद्धि के आगे जाके उसका महत्व पता चलता है। एक डर है। अशोक भैया भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अब बुलवाए तो बोले रहे, बड़ी इच्छा हो रही बोलने की। कल की बात है, कल की बात है। तो कल हरि भैया ने हमको सुबह बुला लिया था, हमको किरण को दोनों को, कि आज आना सुबह काम है जैसा। तो घर गए थे हम लोग, तो वहां पे कुछ सामान निकालना था, समाधि जाना है, आज समाधि जाना है हम लोग को। तो समाधि से सामान निकालना था, कुछ काफी सामान था, एक ट्रक में जाना है पूरा। तो सुबह बुला लिया, सुबह काम करते रहे वहां पे। फिर 2 बजे भैया ने कहा कि तुम अशोक जाओ, वो किरण को ले जाओ, वहाँ अय्यागंज चले जाओ, वहां से कुछ कैब ले आओ लेडीज के लिए, बांटेंगे हम सब कुछ सत्संग में। तो हमने कहा कि आज बृहस्पति का दिन है, वो भैया भेज रहे हमको वहां पे। मन में बड़ा वैसा घबराहट सी हो गई क्या। और अय्यागंज मार्केट बात दीदी आप जानती है कि कितनी रस रहता है वहां पे। हम कभी नहीं गए आज तक, इतनी उम्र हो गई, अय्यागंज सामान लेने नहीं गए कभी रस के मारे। तो भैया कहने लगे कि नहीं तुम जाओ। हमने भैया आज मार्केट बंद रहेगी, पूरी मार्केट बंद रहती है, कैसे चले जाए वहां पे। मन में बड़ा झुंझलाहट सी हो रही थी। नहीं जाओ लेके आओ सामान, जॉब मिल जाएगा तुमको। हम बेमन से मतलब जो है वहां से निकले, मन नहीं लगा, लेकिन हम भैया ने कहा तो हम दोनों किरण और दोनों निकले। फिर अमीनाबाद के रास्ते जा रहे, रास्ते में अमीनाबाद इतनी रस भैया, कल मार्केट बंद थी तो 50 महा लगती है मार्केट में, सड़क पे लगती है, रास्ता नहीं निकलता, गाड़ी ले जाने की दिक्कत होती बहुत। तो किसी तरह गुरुजी, फिर वहां पर हमने गुरुजी के नाम लेने शुरू कर दिया। गुरुजी ने भी गाड़ी हमारी पार कर दी, इसी तरह भीड़ से निकाल दिया। बस अब गुरुजी बनेंगे, पहले नाम नहीं आ रहा था, एकदम गुरुजी का नाम ही एकदम से ध्यान आ गया। तो उन्होंने गाड़ी को अमीनाबाद से निकाल दिया, अय्यागंज पहुंचा दिया। अब अय्यागंज गए थी, सारी मार्केट बंद, जहाँ भैया भेजा था वो भी दुकान बंद, कहे वो खुलती है तो वहां चले जाओ, वहां पे गए वो भी बंद। और जो दुकान खुली थी कपड़े की, तो वहां पूछा भी भैया वो कैब मिलेगी भैया, कहीं अंदर वो अंदर गली में मिलती है भैया, वो दुकानें सब बंद है। कई जगह पूछा तो बाहर मार्केट लगी खुली, उनसे पूछा नहीं मिली दुकानें, तो कहने उस गली में मिलती है लेकिन वो मार्केट पूरी बंद है। हम बेमन हो गए, हमने कहा भेजा भैया, दुकानें भी सब बंद है, भैया कह भी रहता कि आज दुकानें बंद है, भेज दिया आपने हमको। फिर गाड़ी हमने घुमा ली जाने के लिए। फिर पता नहीं कैसे गुरुजी ने गाड़ी उसी गली में वो घुमा दी, इस गली में दुकान वो खुली थी, एक दुकान दीदी खुली थी और उसी दुकान पे सामान मिल गया। हम इतनी बड़ी गुरु की कृपा थी, हम बता नहीं सकते, हमारा रोना आ गया था। हमने भैया की बात हम नहीं मान रहे थे और उन्होंने भेजा भी था, और पेमन से हम चले वहां से। और गए वहां पर सामान पूरा मिल गया, कैब मिल गई, सब उसी एक ही दुकान खुली। देखिए तो
पूरी मार्केट में गली के अंदर बिल्कुल बदली से गाड़ी जाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बंद थी हमने देखो गुरु जी की बात नहीं मान रहे तो वहाँ भैया की हम और कितनी बड़ी गलती करते थे। देखो जो गुरु जी कराना करा लेंगे वो तो कल की महिमा देखे तो हमको रोने ही आ गया। हमने कहा देखो कैसे गुरु जी करा दिया, फिर आगे सत्संग किया, सब कुछ किया। जय गुरु की। यही है, हम लोग गुरु नानक वगैरह की महिमा पढ़ते हैं, सुने हैं। तो वो जो है वो कहा कि वहाँ पे लाश वो है, सिर कटा हुआ है, नदी पार करो तैरते हुए, उसको लेकर आओ मुंह में रख के, और ये सब सुनी थी, पढ़ी थी। लेकिन आज सब प्रत्यक्ष है कि जब मान लो गुरुजी का कहना, गुरुजी के विचार से कूद जाओ जहाँ कह रहे हैं वो, वहाँ रहस्य गुरु का मिल जाएगा। हम लोग बहुत गुस्सा आ रहा है, हाँ यही हम कह रहे हैं, हम लोग कूदने से डरते हैं, लेकिन अगर हम कूद जाते हैं अपने मन को पीछे करके, वहीं पे हमको और आपको उसका प्रसाद मिल जाता है। उसका प्रसाद देख लिया अपने आप। और दीदी जिस साल बहुत बारिश हुई है, मेरे साथ भी हुई थी घटना। मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ था जिस साल बहुत बारिश हुई 1 जनवरी को। तो एक दिन पहले सत्संग है, तो हमने आंटी से कहा आंटी मेरा तो 1 ही हफ्ता हुआ है, ऑपरेशन हुआ, हम कैसे जाए? तो आंटी ने कहा नहीं तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। और आंटी ने मेरे चेहरे पर यूं हाथ फिरा दिया, पूरा ऐसे कर दिया, कह रहे तुम जाओ, चश्मा लगाए रहना और ओढ़े रहना, कुछ नहीं होगा। और दीदी हम गए भी, पूरे ऊपर से नीचे सब भीगे, टेम्पो से गए, पूरा भीगते हुए गए, सब लोग फिसले भी, हम कहीं फिसले भी नहीं, कहीं गिरे भी नहीं, और पहुंच गए। और वो उस आँख की रोशनी सबसे अच्छी है। सही बात। अगर शाम मैंने ऊपर कमर चढ़ा दिया, ऐसे चेहरे पर ऐसे हाथ फिराया, उनसे कमर चढ़ा दिया। अगर शाम सूरज दिखाई ना होती, हमें भी तेरी याद आई ना होती। ऐसा है, सच्ची बातें हैं ये। बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है, बहुत महिमा, नाम की बड़ी महिमा है, नाम की महिमा है। देख लिया मेरे को भी मतलब गुरु जी के साथ ही जो है बहुत सुंदर अनुभव है। गुरु जी यहाँ आए थे मुन्नी मास्टर के यहाँ मीना बाग में, जब वो पहली बार एमपी बने थे अंकल। तो फिएट गाड़ी थी, तो फिएट गाड़ी नई हम लोग लखनऊ से लेके आए थे। मतलब गाड़ी पुरानी गाड़ी थी लेकिन लेके आए थे लखनऊ से।